हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के प्रीलिम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और दोनों में, एक में 14,000 समथिंग लोग पास हुए हैं, एक में 4,000 समथिंग लोग पास हुए हैं। और दोनों में एग्जाम पैटर्न कुछ इस बार बदला, जिससे कुछ सीरियस एस्पिरेंट थे जिनके लास्ट अटेम्प्ट थे, या जिनकी एज समाप्त होने वाली थी, या जिनके पास और तैयारी करने को मोटिवेशन नहीं था। उनको लग रहा था कि नहीं, इस बार प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस में तैयारी अच्छी है, इंटरव्यू भी हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर प्रीलिम्स में उनके फेलियर हाथ लगा। तो दिमाग में ये चलने लगा कि अब क्या करना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्लान बी को कैसे एग्जीक्यूट करें। 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे थे, अब अचानक से प्लान बी क्या बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेहनत कम करनी पड़े और चीज़ें आसानी से होने लगे। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि प्रीलिम्स 2023 जो था, वो किसी के लिए, देखो, जब भी रिजल्ट आता है तो किसी के लिए सुख लेके आता है, किसी के लिए दुख लेके आता है। ये एक रिजल्ट का एक खास बात है कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे रिजल्ट के भी दो पहलू होते हैं। कोई पास होता है तो कोई फेल होता है। कभी कभी फेल ऐसे लोग भी हो जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, काफ़ी मेहनत करी थी, और उनका नहीं हो पाया। क्या ऐसे कारण रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी में दो पेपर होते हैं, जीएस 1, ठीक है, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर के, और जीएस 2, 80 क्वेश्चन, 200 नंबर के। ठीक है, इसको हम सी शेट बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इस बार सबसे ज़्यादा हिंदी माध्यम के या इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों को ज़्यादातर सी सेट ने परेशान किया। सी सेट में देखो, तीन चीज़ें आती हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लगभग 27 से 29 सवाल थे। ठीक है, मैथ के लगभग 30 सवाल थे, और बाकी सवाल रीजनिंग के लगभग 20 से 22 सवाल रीजनिंग के थे। इन दोनों के सवालों का स्टैंडर्ड ऐसा था कि जैसे आईटीआई, आईआईटी वगैरह में, या कैट एग्जाम में, या गेट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेंथी थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का पेपर छूटा। और रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी ऐसा था कि जो आसानी से हल होने वाले नहीं थे, टाइम टेकिंग थे। और जिस लोगों ने रीडिंग कम्प्रिहेंशन के भरोसे काम किया, उनमें 12-15 ही क्वेश्चन सही कर पाए और ज़्यादातर फेल हो गए सी सेट की वजह से। दूसरा, फर्स्ट पेपर में जो तुक्के वाले थे, होता है ये ना कि जब भी आप पेपर देते हैं तो आपको लगता है कि 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जहां पर हम थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से तुक्का लगा के चीज़ों को सही कर सकते थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनका बार बार प्रीलिम्स हो रहा था, और वो एक रटी रटाई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे कि करीब 35 से 40 क्वेश्चन हर साल तुक्के वाले आते थे, है ना, कि मतलब उसमें एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, आराम से आंसर तक हम पहुंच जाते थे। कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे थे, और ये महती भूमिका निभाते थे आपके प्रीलिम्स को होने या ना होने में। इस बार क्या हुआ है, लगभग 65 क्वेश्चन 100 में से ऐसे थे जिसमें युग्म से रिलेटेड सवाल पूछे गए, कि एक युग्म सही है, दो युग्म सही है, तीन युग्म सही है। जिससे क्या हुआ कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इस भरोसे बैठे थे कि नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक, मेरी नॉलेज अच्छी है ना, मैंने तैयारी भी अच्छी करी है, और एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से मैं क्वेश्चन पेपर को डील कर लूंगा। लेकिन उनका भी नहीं हुआ। वही हाल सीसेट पेपर में हुआ। और पीसीएस का चूंकि पेपर 14 मई को था, तो ज्यादातर लोग, देखो, हमारे पास एक ट्रैप होता है। क्या होता है, मई या जून में प्रीलिम्स होता है, फिर सितंबर मंथ में आपका मेंस होता है, और जनवरी से फरवरी में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, लगभग एक साल आपका टाइम लगता है, फरवरी में फॉर्म आता है। ठीक है, मई जून के आसपास रिजल्ट आपका आता है। इस बार मई में रिजल्ट आया था, लगभग 11-12 मई, है ना। तो देखो, एक ट्रैप हुआ ना। आपने मान लिया प्रीलिम्स की तैयारी करी, ठीक है, आपने यूपीएससी हो या यूपीपीएससी, आपने प्रीलिम्स दिया मई या जून में। ठीक है, आपका रिजल्ट आया जुलाई। ठीक है, जुलाई में रिजल्ट आने के बाद जिसका हो गया, वो सितंबर में मेंस देगा, और जिसका नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जाम दे, फरवरी में फॉर्म डालेगा। और एक साल, नेट एक साल बाद या 11 महीने बाद फिर मई में एग्जाम देगा जाके। ठीक है, मई में एग्जाम देने के बाद फिर सितंबर
इनके हिसाब से इनका टाइम हो गया 1.5 साल, ठीक है। फिर जनवरी फरवरी, ठीक है, फिर जा करके इंटरव्यू देगा और देन मई जून में रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग सोचे लगभग 2 साल का एक ट्रैक बना, ठीक है। इनका अगर मेंस हो गया तो सितंबर में इन्होंने मेंस दिया, फिर जनवरी फरवरी में इंटरव्यू देंगे और इनका मई जून में रिजल्ट आ जाएगा अगर हो गया। क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ें हैं ना, मान लिया 1,000 वैकेंसी है, सेलेक्ट तो उनको 1,000 लोगों को ही करना है, ठीक है। सेलेक्ट उनको 1,000 लोगों को करना है। अब 14,000 मान लिया यूपीएससी में प्रीलिम्स पास करके गए, अब लगभग 2,500 बच्चे ही मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। जो सबसे बेहतर होंगे 2,500 वो मेंस के लिए चले जाएंगे, और बाकी लोग क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। उनको नेक्स्ट ईयर फिर प्रीलिम देना है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का कुछ। वही हाल पीसीएस में है। पीसीएस में क्या हुआ, ठीक है। तो ये 2 साल आपके गए। पीसीएस में इस बार क्या हुआ, पीसीएस में भी जो पैटर्न आया, चाहे वो जीएस फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन, जीएस सेकेंड पेपर में, ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब फर्स्ट पेपर में जिसका 90 से 95 क्वेश्चन सही है, वो तो लग रहा है पास हो जाएगा। दूसरा, 5 से 7 क्वेश्चन हर बार आयोग डिलीट करता है। अब डिलीट वाले जहाँ में कई ऐसे स्टूडेंट फंस जाते हैं जिनका हो जाना चाहिए उनका नहीं हो पाता है ना। मान लिया उन्होंने इसी के भरोसे काम किया हो, और सीसेट में भी हिंदी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऐसे ऐसे सवाल आए जिनका प्रशासनिक दुनिया से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब इनके सामने रोने से कोई मतलब नहीं। यूपीएससी में भी लोग अर्जी लेके गए, है ना, कैट में गए, उसके बाद कोर्ट भी जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जिसको जाना होगा। लेकिन इतना अड़ियल रवैया है कि ये इनको लगता है कि नहीं, हम जो सिलेबस रख रहे हैं वही अंतिम है और वही एक ट्रैक है जो आईएएस बनाएगा, और वैसे ही सिलेबस पे जो आईएएस सेलेक्ट होकर जाएगा वो बेहतर काम करेगा, ठीक है। सबसे सिंपल बात इनको ये लगती है। अब समस्या ये आती है कि जिनका मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जिनका इमोशनल ईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, जिनका सोशल एक्सपोजिचर अच्छा है, उनका मेंस पे ही नहीं हो पा रहा है, तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए। अब फेल होने के बाद देखो समस्याएं आती हैं कि क्या किया जाए। अब फेल होने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि यार अब तो जिंदगी नर्वस हो गई, 8-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और हर बार फेलियर फेलियर फेलियर, और अब क्या करें, क्या प्लान बी एग्जीक्यूट करें। तो देखो प्लान बी क्या होता है, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी करो, ठीक है, या यूपीएससी की तैयारी, दोनों में पास और फेल होने का रिस्क बराबर होता है। अगर पास हो गए तो मजे ही मजे हैं, एसडीएम बन गए, या डीएम बन गए, या सीडीओ बन गए, या आईएएस पीसीएस आईपीएस जो भी बनना है बन गए, ठीक है। लेकिन अगर फेल हुए, ठीक है, तो आपको देखो सफल होने पे कोई टॉपर बोल देगा कि नहीं मैंने ऐसे तैयारी की थी, 8 घंटे में पढ़ती थी, मैंने ये किताबें पढ़ी, मैं पास हो गई। जो सीरियस एस्पिरेंट था वो भी वही किताबें पढ़ता था, वो भी उतनी ही मेहनत करता था, उसका भी एक्सपोजिशन अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स में क्या हुआ, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इनका सही हो गया जो टॉपर था, और एक क्वेश्चन इनका गलत हो गया और ये बाहर हो गए और ये हो गए। इनका मेंस भी अच्छा था, सब कुछ वही किया था जो उन्होंने किया था। अब समस्या ये आई कि ये जब फेल हो गए ना, तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, ठीक है। इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब लोग इनको बेकार, नल्ला, कुछ तरह तरह के शब्दों से आदमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। गांव जाएंगे, घर जाएंगे, रोज तो यारों दिन जिनसे मिलेंगे वो क्या के बन गए डीएम, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जो भी सर्किल होता है आपका, वो आपका मजाक उड़ाता है, आप मजाक के पात्र बन जाते हैं अगर आपका नहीं होता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम कोई भी प्रिपरेशन करें, आपको शांत होकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। ज़्यादा शोर शराबा नहीं बताना चाहिए, लोगों को ज़्यादा नहीं बताना चाहिए कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई पूछे तो हाँ कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो प्लान बी भी मेरा रेडी है। अब प्लान बी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं मैं प्रतिबद्ध होकर आईएएस की तैयारी या आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ या पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोई प्लान बी की जरूरत नहीं। लेकिन जब फेल होते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हालांकि ये प्रिपरेशन ऐसी है कि आपको पेशेंस, पोटेंशियल सब कुछ देती है, लेकिन फिर भी आप हैं तो इंसान, और हर व्यक्ति जो भी फेल होता है उसको कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है, ठीक है। अगर दुख होता है तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ होगा। तो प्लान बी के रूप में आप, अगर आपने 5 साल तैयारी कर ली है, ठीक है,
आप 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने 5 साल तैयारी कर ली है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको कोई जॉब कुछ भी कर लेना चाहिए, ठीक है? अगर अब आप 4 घंटे भी जॉब करते-करते पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और जब आपको दिक्कत नहीं होगी तो आप ये करते रहें और अपनी साइड में तैयारी करते रहें। कम से कम आप जो ये बेरोज़गारी है, जो आपको पैसे की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, ये चीज़ें आप अपने से पूरा करेंगे, लोगों पे बर्डन नहीं बनेंगे, तो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे कि नहीं हाँ, तैयारी तो कर रहा था लेकिन नहीं हुआ, तो साइड में काम भी कर रहा है, प्रिपरेशन भी करने लगा है, तो एप्रिसिएशन बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं तो कम से कम यूट्यूब पे चैनल बनाइए, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा काम करिए, काफ़ी सारे लोग इसमें अच्छी इनकम करते हैं और बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? बेसिक चीज़ों पे लेकर आइए, कुछ चीज़ें ऐसी लाइए जो सिर्फ़ आप जानते हैं, उनको लोगों को समझाइए, है ना? तो ऐसा आप कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो उनको एक्सपोज़र दीजिए, 2, 4, 10 दिन का टाइम लीजिए जो फ़ेल हो गए हैं, है ना? वो बाहर निकलिए कमरे से और फेलियर पे ज़्यादा घुटिए मत, क्योंकि आपने अगर प्रिपरेशन करी है, अच्छी तैयारी करी है, तो घुटने का कोई मतलब नहीं। आप जिस लाइफ में जाएँगे, जो भी काम करेंगे, उसमें झंडे गाड़ेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। बस 5 साल और थोड़ा-सा इसमें फ़ोकस कर लेंगे अपने प्लान बी पे, तो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और प्लान बी होता है, आपकी जो इनर मोटिवेशन है, जो आप करना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं समाज को, वो अन्य तरीकों से भी दे सकते हैं और ऐसा नहीं है सिर्फ़ आईएएस, पीसीएस की ज़िंदगी ही सबसे आसान होती है, सबसे बढ़िया होती है। अभी आप गए नहीं तो आपको लगता है कि नहीं उनकी ज़िंदगी बड़ा सुकून भरी है, उनको भी टेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हाल ही फिलहाल में देखो एक पति था उसने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया और एसडीएम बन के वो उससे शादी तोड़ने फिर दहेज है दुनियादारी हुआ तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा अभी एक मध्य प्रदेश की डिप्टी एसडीएम थी, उनको छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, है ना? कई सारे आईएएस हैं जो फोटो खिंचाने या रील्स बनाने के चक्कर में अपने जो एक्चुअल काम है उसको भूल करके रील्स फोटो पे सिमटे हुए हैं और जो टॉपर्स के वीडियो हैं या सेलेक्टर्स के वीडियो हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाएं, वरना आप उड़ते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ओके, तो आप ये सारी चीजें करें और प्लान बी को एग्जीक्यूट करें। अगर आपने 5 4 5 साल दे दिए हैं किसी एक प्रिपरेशन को और फिर भी आपका नहीं हुआ तो आप कम से कम प्लान बी पे काम करना शुरू करें, ठीक है? प्लान बी को एग्जीक्यूट करें। अगर आप 30 साल के हैं तो आपको डेफिनेटली प्लान बी पर काम करना चाहिए, क्योंकि और भी सारी चीजें हैं ना, शादी है, घर परिवार है, माता पिता है, उनको भी देखना है यार। माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा अर्निंग, ठीक है, अर्निंग करिए जिससे आपकी जिंदगी थोड़ा सा आसान हो, आप किसी से लेना ना पड़े। और अगर आपके पास अटेम्प्ट है, टाइम है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, ठीक है? 4 घंटे भी आप काम कर लेंगे और 4 घंटे तैयारी कर लेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा कि आपका बेसिक अगर कंप्लीट है, आपके मास्टर बुक कंप्लीट है। और थोड़ा सा फोकस करिए, फोकस उन चीज़ों को करिए जहाँ पर आप फेल हुए हैं, जिन चीज़ों के माध्यम से आप फेल हुए हैं उन चीज़ों को कम करिए। क्वेश्चन पेपर को डील करिए, कहाँ पर क्या गलती की, किस सब्जेक्ट में मुझसे कमी रह गई, है ना? उन चीज़ों को निकालिए और आगे निकलिए, ठीक है? तो लेट्स क्रैक इट एंड स्टे मोटिवेटेड। और अगर आप फेल हुए हैं तो हताश मत हो, बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग फेल होते हैं उसके बाद भी झंडे गाड़ते हैं, ठीक है? ज़्यादातर टीचर जो देखोगे तो अपने लास्ट अटेम्प्ट में, जिसका किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, किसी का कुछ था, फेल हो गए और उनका कुछ नहीं हुआ और उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए ना, कम से कम 50 आईएएस तैयार कर दिए, तैयार पढ़ाई करा के, है ना? तो वो आप कर सकते हैं। तो परेशान नहीं हूँ, हताश नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ। अपने करीबी लोगों के पास जाएं, उनसे सलाह दें, समझें उनको, अपनी बात समझाएं, क्या आप करना चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक